Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, find the potential phi at the edge of a thin disk of radius capital R carrying the uniformly distributed charge with surface density sigma. Alright, आपको देखिए पोटेंशियल बताना है एट द एंड ऑफ ए थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है। एट द एजेस बताना है, एजेस पे, ठीक है। कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज विद सरफेस डेंसिटी सिग्मा। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और पोटेंशियल कौन सा, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि आपको चार डेंसिटी गिवन कर रखी है। क्या गिवन कर रखी है? चार डेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है। किसके कारण फाइंड आउट करना है? एक थिन डिस्क के कारण। आपके पास क्या है? यहाँ पर एक थिन डिस्क है, ठीक है। लेट दिस इज ए थिन डिस्क, ये आपकी एक डिस्क है, ठीक है। ये क्या आपकी एक डिस्क है। डिस्क देखिए कैसी ज्योमेट्री है, 2D ज्योमेट्री। डिस्क क्या होती है? आपकी 2D ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखिए आपको पोटेंशियल कहाँ पर फाइंड आउट करना है? एच पर फाइंड आउट करना है, एट द एच, ठीक है। एच पर, यानी कि मान लीजिए ये एक एज है, इस पॉइंट पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको कॉर्नर पर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे इसमें एक, अब इसमें एक एलिमेंटल एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे हम इसमें? इसके अंदर एक देखिए स्मॉल सा पोर्शन लेंगे, ठीक है। उसके कारण हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उसको क्या कर देंगे, पूरी सेल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जो आपका पूरी डिस्क है, डिस्क के करस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपकी थिन डिस्क है, थिन डिस्क में हम एलिमेंट एलिमेंट क्या ले सकते हैं, हम एक रिंग ले सकते हैं। हम क्या ले सकते हैं? रिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट वी हैव टेकन अ रिंग, हमने क्या ले लिया? रिंग। रिंग हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। वी हैव टेकन अ रिंग, ठीक है। हमने यहाँ पर एक ऐसे क्या कर लिया, एक रिंग को एज्यूम कर लिया, ठीक है। हाँ, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। तो ये आपकी क्या रिंग है, ठीक है। इस तरीके से एक रिंग है, ठीक है। और जिसकी थिकनेस कितनी है आपकी? डी आर के इक्वल है। कितनी थिकनेस की? इसकी थिकनेस मैंने यहाँ पर डी आर एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये है, ठीक है। अब मैं इस एलिमेंट के कारण देखिए क्या करूंगा, इस पॉइंट पर मुझे क्या बताना है, ये तो सेंटर है, दिस इज द सेंटर, ठीक है। सेंटर को चलिए मैं यहाँ पर ओ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और ये आपका पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर मुझे क्या बताना है? पोटेंशियल बताना है। दिस इज द पॉइंट ऑन द एज ऑफ द थिन डिस्क, ठीक है। लेट दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितने की? स्मॉल आर होगी। और ये डिस्टेंस भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, ये इसको चलिए हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इस जो आपकी डिस्क है, डिस्क की रेडियस क्वेश्चन बोल रखा है कितने? कैपिटल आर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये आपकी कितनी होगी? कैपिटल आर के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो कैपिटल आर, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी? कैपिटल आर के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये बता सकता हूँ। तो इसकी जो टोटल डायमीटर होगा, डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r के इक्वल हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ, ऑलराइट। अब मैं इस स्मॉल जो आपने यहाँ पर एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट के कारण क्या करूंगा, पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करूंगा। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल होता है आपका के क्यू बाई आर के इक्वल। कितना होता है आपका? के क्यू बाई आर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, ठीक है। उसके कारण पोटेंशियल देखिए स्मॉल आएगा, तो मैं उसको डी फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। दोनों सिंबल इसके करेक्ट हैं, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट के कारण फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो के ई चार्ज भी आपका स्मॉल होना चाहिए, ड्यू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस तो बच्चों आर के इक्वल है, तो इस पर तो आपका कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। के ई की वैल्यू देखिए, अब देखिए इस पर आपका कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप डी क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डी क्यू देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी क्यू हो जाएगा आपका सिग्मा टाइम्स आपका डी ए के इक्वल। कितना हो जाएगा आपका? सिग्मा टाइम्स डी ए के इक्वल। ये हम यहाँ पर से डी क्यू पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस एंगल, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जो बना रही है एंगल आपको थीटा के इक्वल है। लेट दिस एंगल इज थीटा। ये अपर वाला एंगल थीटा होगा, तो बता सकता हूँ कि लोअर एंगल भी कितना होगा? थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये पी पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर से एक लाइन ऐसे, अगर मैं डायमीटर के एंड पे दो पॉइंट क्या कर लूँ, ऐसे कनेक्ट कर लूँ, और इस सेम पॉइंट पे मिलते हैं, तो हम बता सकते हैं देखिए ये सर्किल की प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री के इक्वल होगा। दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ, ऑलराइट। अब मुझे देखिए डी क्यू, मुझे यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल के लिए मुझे डी क्यू चाहिए। डी क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सिग्मा इंटू डी ए से लिख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर डी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी ए की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये एक आर्क है, ठीक है। ये एंगल कितना? थीटा। ये एंगल कितना? थीटा। तो बता सकता हूँ ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। मुझे इस आर की वैल्यू पता है, तो मैं इसका यहाँ पर से इसकी लेंथ बता सकता हूँ। मैं क्या बता सकता हूँ? इसकी लेंथ बता सकता हूँ। जो ये है इस पोर्शन की मैं क्या बता सकता हूँ, फिर यहाँ पर से लेंथ बता सकता हूँ। इसकी टोटल लेंथ देखिए कितनी हो जाएगी? 2 थीटा इंटू आर के इक्वल। देखिए जो हम आर्क वाला जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसकी रेडियस मान लीजिए आर है, ये एल है,
तो हम यहाँ पर से लिखते हैं ना थीटा इक्वल टू कितना होता है L/R। तो सेम फॉर्मूला मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आपको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं देखिए ये जो लेंथ है यहाँ पर L है, L को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर से 2 थीटा टाइम्स इसकी जो रेडियस है कितना R के इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से देखिए इसको लिख लेता हूँ DQ। DQ मुझे फाइंड आउट करना है, DQ किसके इक्वल हो जाएगा, DQ हो जाएगा यहाँ से आपका सिग्मा इंटू इसकी पहले लेंथ लिख लीजिए, इसकी लेंथ कितनी है आपकी 2 थीटा इंटू आर, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया 2 थीटा इंटू आर, ये तो उसकी लेंथ होगी, ठीक है। इस पोर्शन की आपकी थिकनेस देखिए, रेडियस के अलोंग हम जा रहे हैं, ये क्या आपकी रेडियस, दिस इज ए स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर के अलोंग जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डी आर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलोंग जा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, ये तो आपकी लेंथ होगी इंटू आप यहाँ पर डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके डायमेंशन किसकी होगी, एरिया की। तो अब ये एरिया की डायमेंशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया, दिस इज अवर डी क्यू। अब इस एक्सप्रेशन में इसको पुट कर लीजिए, देखिए के ई को तो आप बाहर रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका सिग्मा आ गया, ठीक है। सिग्मा 2 थीटा, और ये कितना हो गया आपका आर डी आर डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से आपका आर हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। अब आप इसको देखिए पूरे अब आपको पोटेंशियल पूरे के कारण फाइंड आउट करना है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो देखिए बच्चों के ई तो आपका कांस्टेंट है, तो मैं उसको बाहर लेके आ गया, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर से देखिए बच्चों यहाँ पर आपका आर कैंसिल हो गया, सिग्मा आपका कांस्टेंट होगा, सिग्मा को भी मैं बाहर लेके आ गया, और टू भी आपका कांस्टेंट है, टू को भी मैं बाहर लेके आ गया, ठीक है। अब अंदर क्या बच गया आपका, अंदर आपका बच गया थीटा डी आर, कितना बच गया आपका थीटा डी आर, ठीक है। अंदर क्या बच गया आपका थीटा एंड डी आर, ये टर्म आपकी बच गई। अब बच्चों मुझे देखिए यहाँ पर से डी आर को देखिए मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा, डी आर और थीटा के बीच में देखिए, आर और थीटा के बीच में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, देखिए इस ट्रायंगल को अगर मैं देखो, ये पॉइंट पी है, इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको अगर मैं बी बोल दूं, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ ए बी पी ट्रायंगल कैसा है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, ये अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो मुझे इसके और इसके बीच में रिलेशन बता सकता हूँ मैं, देखिए कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आर है, हाइपोटेनस कितनी है 2 आर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया स्मॉल आर की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2 आर टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, देखिए डी आर कितना हो जाएगा, 2 आर तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन थीटा, और डी थीटा वाली टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब इस टर्म को मैं यहाँ पर वैल्यू के यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये थीटा को चलिए अभी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर से डी आर को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 आर, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और ये आपका कितना हो जाएगा डी थीटा। ये वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। अब इस माइनस को आगे ले आता हूँ, और इस टू से भी आपको आगे ले आता हूँ, 2 आर को भी आगे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखिए -4 सिग्मा आर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। -4 सिग्मा आर, ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच गया आपका थीटा साइन थीटा टी थीटा। अब आपको क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इस टर्म को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। थीटा की देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, थीटा को मैं यहाँ से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करूंगा और फाइनल यहाँ तक, ठीक है। मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। तो थीटा जब यहाँ पर होगा तब कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ पर कितना होगा 0। तो मैं इसकी लिमिट पुट कर सकता हूँ कितनी, पाई/2 से लेकर 0 तक की, ठीक है। अब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ, देखिए बाहर आपका पाई 4 से 4 कैंसिल, माइनस सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म तो आपकी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब इस टर्म का देखिए इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसको देखिए हम अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब तो बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर लीजिए, आइलैंड रूल लगाएंगे तो थीटा बाहर हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस आपका थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो अंदर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन आएगा किसका, आपका साइन थीटा का, वो कितना होगा आपका साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और डी थीटा, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये हो गया आपका माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा साइन थीटा। तो ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा माइनस, ये देखिए माइनस माइनस को मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। तो थीटा कॉस थीटा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। बस आपकी लिमिट पुट कर लीजिए पाई/2 से लेकर 0 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म तो ऐसे ही रहेगी। और लिमिट पुट कर लीजिए, देखिए 0 पुट करूंगा तो थीटा 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। और नीचे वाले में देखिए साइन जीरो भी 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा माइनस। अब देखिए लोअर लिमिट पुट करूंगा, पाई/2 पुट करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपका कॉस पाई/2 वाली टर्म से कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। माइनस साइन पाई/2 करूंगा तो ये आपका 1 के इक्वल, और सॉरी माइनस साइन पाई/2 है ना, तो ये माइनस साइन पाई/2 कितना होता है 1, तो ये रिजल्ट आपका इतना आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया आपका सिग्मा आर
divided by pi epsilon naught, sigma divided by pi epsilon naught. So this would be the answer of this question. ये क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज द पोटेंशियल एट द एज ऑफ ए थिन डिस्क, ठीक है। एक थिन डिस्क के एज पर हम पोटेंशियल ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। So this is the way of solving this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.